हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप तिवारी और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये है क्लास 11 का टॉपिक और इसके अलावा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई और नीट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन के बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो ये है जो आप सब लोगों ने किया होगा कि एक डोरी लो और उस पर एक पत्थर बांधो और उसे चारों ओर घुमा दो। दूसरा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग अगर सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक मौत का कुआं होता है जिसमें अक्सर एक गाड़ी या एक बाइक चल रही होती है। और इससे भी अगर आप कॉमन एग्जांपल पे आना चाहें जो हम सभी देख रहे होते हैं बिना किए हुए, वो है जब कोई भी गाड़ी चला रहा होता है, सपोज एक साइकिल हो या एक बाइक हो या एक कार हो किसी पहाड़ी सड़क पर, तो वहाँ पर हम एक सर्कुलर टर्न हमें मिलता है, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे रियल लाइफ कॉमन एग्जाम्पल है। अब ये वाला सबसे ज़्यादा चाइल्डिश हम कह सकते हैं जो हम लोग करते हैं जस्ट फॉर फन। तो यहाँ से हम सबसे ज़्यादा अच्छे से सर्कुलर मोशन की फिजिक्स को समझ सकते हैं। अब वो कैसे? यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डोरी लेते हैं, उस पर एक पत्थर बांध देते हैं और उसे घुमा रहे होते हैं। अब सपोज डोरी टूट जाए, अगर वो टूट जाए तो उसी समय सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है। मतलब जो पत्थर एक सर्कल में घूम रहा होता था वो किसी एक डायरेक्शन में ही चला जाता है। तो यहीं से सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें सर्कुलर मोशन की आती है कि अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो पत्थर का डोरी से बंधा रहना जरूरी है। ठीक, अब डोरी से बंधने से पत्थर को क्या मिल रहा है ये समझने की बात है। तो डोरी से जब पत्थर बंधा है तो हम जानते हैं कि डोरी उस समय टेंस्ड होती है, अंडर टेंशन होती है, बिल्कुल टाइट होती है। तो डोरी के टाइट होने से क्या मिलता है कि पत्थर को डोरी खींच रही है अपनी ओर, मतलब एक टेंशन से पत्थर को डोरी अपनी तरफ खींच रही है। यानी कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो पत्थर पर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सर्कुलर मोशन की सबसे बड़ी कंडीशन अगर ये है तो सर्कुलर मोशन होगा, ये नहीं है तो सर्कुलर मोशन इम्पॉसिबल है। चलो अब एक दूसरी अप्रोच लेते हैं सर्कुलर मोशन को समझने की। अगर मैं यहाँ पर देखूँ और अगर मैं कहूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन, डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे यानी ये डायरेक्शन, भाई सर्कुलर मोशन में हम हमेशा क्या करते हैं, टेंजेंट लगा देते हैं किसी भी पॉइंट पे और हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल जाता है। ऐसे अगर यहाँ पर पत्थर पहुँच जाए और यहाँ पर मैं पूछूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो ऐसे होगी। इधर पूछूं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, यहाँ पूछूं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर को होगी। तो यानी कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन, अब देखो यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर को है बट यहाँ किधर की होगी, बैकवर्ड। यहाँ किधर की होगी, इधर की होगी, इधर की होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, यानी हर पॉइंट पे बदल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पर ही बदला है, यहाँ पर भी मैं देखूंगा तो बदल गया होगा डायरेक्शन, यहाँ पर देखूंगा तो ऐसे हो गया। तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है। अब ये कब पॉसिबल है, फोर्स होना चाहिए, मतलब बिना फोर्स के तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा नहीं। अब वो फोर्स किधर को आ रहा है, अगर आप इस पत्थर की बात देखें तो इस पर फोर्स किधर को लग रहा है, सेंटर की तरफ स्ट्रिंग लगा रही है ना। तो इस डायरेक्शन को बदलने के लिए हमेशा फोर्स चाहिए। तो यही से हमें समझ में आ जाता है कि सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स कंपलसरी है हमेशा। ठीक, अब चलो यहाँ से चलते हैं इधर। चलो यहाँ तो पत्थर पे रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पे तो कुछ बंधा हुआ नहीं है। तो ये कार या ये जो व्हीकल है ये सर्कुलर मोशन कर कैसे पा रहा है, इसको सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स मिल रहा है, सेंटर की तरफ से कौन सा फोर्स मिल रहा है। अब यहीं से हम आ जाते हैं अपने एक नए फोर्स पर जिसको हमने अभी अभी समझा है, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी तरह के मोशन के लिए। जो भी हम अपने चारों मोशन कर रहे हैं इनमें फ्रिक्शन बहुत ही हैवीली इन्वॉल्व है।
ठीक, सपोज आप सड़क पे चल रहे हैं, फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, अगर फ्रिक्शन नहीं तो आप चल नहीं पाएंगे। ऐसे ही ये व्हीकल भी अगर सड़क पर चल रहे हैं, अगर वो सीधी रोड पे भी चल रहे हैं, सीधी रोड पे भी अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चल नहीं पाएगा। अब आपने सुना होगा कि बारिश में भाई टायर फिसल गए, क्योंकि पानी आने से फ्रिक्शन कम हो जाता है और टायर फिसल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं है तो क्या सर्कुलर मोशन हो पाएगा? अगर हम एक ग्राउंड लें और उसमें अगर हम एक गाड़ी को एक सर्कल पे चलाना चाह रहे हैं, तो अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है, अगर ज़्यादा पानी है, तो क्या सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, गाड़ी फिसल जाएगी। तो यहाँ पर सपोज अगर मैं गाड़ी के टायर इस तरीके से दिखाऊं, तो गाड़ी के जो टायर हैं इन पर फ्रिक्शन लग रहा है और वही फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो हमेशा जब भी गाड़ी के टायर इस तरीके से आप दिखाओगे तो उन पर सेंटर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, और यही फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है हमेशा वो होती है mv²/r। यहाँ पर v क्या है? जो भी सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी है उसकी स्पीड, और r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो इस केस में भी r रेडियस ही होगी, v होगी, m इसका मास। सो हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इतना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फ्रिक्शन होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कई बार एफसी से भी लिखते हैं, वही फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यही फ्रिक्शन हमारा कितना हो जाएगा, mv²/r। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक या काइनेटिक। ठीक, तो अब फ्रिक्शन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, या तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कह सकते हैं या हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात। अब काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब सचमुच में कोई बॉडी फिसल रही है। अब ये गाड़ी फिसल नहीं रही है, फिसल रही है तो मतलब एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, ओके। तो अगर फिसल रही है मतलब इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, तो हम नहीं चाहते कि गाड़ी फिसले, तो यानी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। मतलब फिसलेगी नहीं, पॉसिबिलिटी है बट फिसलेगी नहीं। तो जब तक फिसल नहीं रही है इसका मतलब गाड़ी आपके कंट्रोल में है और सफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब यहाँ पे लेकिन फिसलने की पॉसिबिलिटी तो हमेशा है। अब हम उससे बचना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी फिसल जाए, तो हम क्या चाहेंगे, जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके बराबर तो होनी चाहिए। लेकिन सपोज मैं स्पीड बढ़ा दूं तो क्या फ्रिक्शन बहुत बढ़ता जाएगा? फ्रिक्शन की तो लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, लेस देन म्यू एन। ठीक, वहाँ एन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पर किसी सरफेस पे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है हमेशा ग्राउंड से, गाड़ी में भी लग रही होगी क्योंकि गाड़ी है तो ज़मीन पे, ज़मीन ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। चलो गाड़ी को ऐसे दिखा देते हैं, गाड़ी के सपोज ये टायर हैं, तो यहाँ से ज़मीन इस तरीके से दोनों पॉइंट से मिला के लगाएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो और नेट कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। तो ये लग रही है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन से कम होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन। ठीक, अब ये जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब mv²/r इज इक्वल टू म्यू एन, और यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि जब हमने क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स या एफएस मैक्स बराबर mv मैक्स ²/r। ये तो नॉर्मल कंडीशन में है, ये लिमिटिंग कंडीशन होगी कि कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। तो यहाँ से हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमें v मैक्स स्क्वायर क्या मिल गया, म्यू एन आर ओवर एन। और इसी को मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, तो हमारे पास v मैक्स कितना हो गया, म्यू आर एन ओवर एम का रूट। तो हमें मिलेगी मैक्सिमम स्पीड जिससे ये गाड़ी यहाँ पे चल सकती है, और उसमें ये क्या है, म्यू गाड़ी के पहिए और जमीन के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक वाला। ठीक है,
r इज द रेडियस ऑफ दिस पाथ, n इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन हमारी क्या होती है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट नीचे की ओर लग रहा होता है हमेशा, ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रही होती है। ऐसे ही गाड़ी का भी होगा। अब वर्टिकल में तो मोशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, यानी n बराबर क्या हो गया, mg। तो यहाँ पर आप n बराबर mg रख दो, तो मैं यहाँ पर n बराबर mg रख दूंगा, m से m कैंसिल, तो यहाँ से आ जाता है v मैक्स बराबर म्यू जी आर। तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिस पर ये गाड़ी चल सकती है इस सर्कल में। तो वो आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसका एक और केस होता है, वो होता है बैंक्ड रोड्स। बैंकिंग यहाँ पे की होती है। बैंकिंग का मतलब सड़क का एक किनारा ज़्यादा ऊंचा होता है। सपोज सड़क, नॉर्मल सड़क तो ये है, ये किनारा, लेकिन बैंकिंग में क्या करते हैं, हम एक किनारे को थोड़ा ऊंचा बना देते हैं, तो गाड़ी थोड़ा टिल्ट होकर चलेगी, इस तरीके से उसके टायर। ठीक है, ये भी किया जाता है जहाँ पर फ्रिक्शन कम हो सड़क में, जहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा हाई स्पीड पे चल सकते हैं, है ना। तो इसको हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। सो होप आप सबको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।